नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। भोपाल, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों का अनिश्चितकालीन आंदोलन मंगलवार को दूसरे दिन और तेज हो गया। नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ NVETA के बैनर तले हजारों प्रशिक्षक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय DPI गौतम नगर भोपाल का महाघेराव करने पहुंचे। महासंघ के अनुसार आंदोलन के पहले दिन पुलिस कार्रवाई के बावजूद प्रदेश भर से 3500 से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षक भोपाल पहुंचे थे। आंदोलन को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का भी समर्थन प्राप्त है। प्रशिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से सम्मानजनक वेतन, स्थायी नौकरी, जॉब सुरक्षा, स्पष्ट अवकाश नीति सहित अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी के चलते उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया है। मंगलवार सुबह 10 बजे से बड़ी संख्या में प्रशिक्षक DPI कार्यालय के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन और महाघेराव कर रहे हैं। संगठन ने प्रदेश भर के मीडिया प्रतिनिधियों से आंदोलन की व्यापक कवरेज करने की अपील की है। प्रशिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी 4 सूत्रीय मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र एवं व्यापक बनाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं प्रदेश सचिव नवीन व्यवसाय शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ से हूँ। आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, धरना पे हम लोग कल से यहाँ पर आए हुए हैं। कल हम लोगों का जो प्रदर्शन था वो अम्बेडकर पार्क में था और बड़े व्यापक स्तर पे था। 2000 से ज़्यादा हमारे साथी वहाँ पर उपस्थित थे। कल सुबह से हम लोग वहाँ शाम तक बैठे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को कल तक की अनुमति दी गई थी। लेकिन हम लोगों ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि हमें कहीं भी अनुमति नहीं मिलती है तो हम DPI का घेराव करेंगे। और आज सुबह 10 बजे से हम लोगों ने DPI का घेराव किया। प्रशासन ने हमको ये ग्राउंड आज दिया कि आप यहाँ पर बैठिए। इसी बीच हमारे आयुक्त महोदय ने हमारी टीम को बुलाया सुबह और जो हमारी मांगे थी उनको विस्तार से समझा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इन मांगों को पूरा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा समय लग गया और आप अपनी और भी जो समस्या हैं उनको आप शाम तक लिख के आइए। और शाम को 5 बजे पुनः बुलाया था, तो हमारी अभी प्रदेश कार्यकारिणी की टीम उनके पास गई है। हम ही लोग उन्हीं टीम का ही इंतजार करते हैं कि क्या वहाँ से सकारात्मक या नकारात्मक क्या सूचना मिलती है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। सर, मेरा नाम हर्षा श्रीवास्तव है। मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारी तो मांग यही है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रॉब्लम मातृत्व अवकाश के लिए होती है, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि जब मातृत्व अवकाश की जरूरत पड़ती है तो हम लोग को अवकाश नहीं मिला जाता है। छोटे बच्चे को लेकर हम स्कूल नहीं आ सकते हैं, 9th मंथ में हम स्कूल नहीं आ सकते हैं और उस टाइम पे हमको सर्विस ब्रेक करनी पड़ती है। तो हमें मातृत्व अवकाश चाहिए, मेडिकल अवकाश चाहिए और एक CL जो हमको मिलती थी वो CL भी खत्म हो गई है, हमें वो CL भी चाहिए। और आप इतनी दूर से आए हुए हैं, तो क्या मतलब बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के इतनी दूर धरने प्रदर्शन पे आए हुए हैं, तो किन दिक्कतों का वो है आपको, किन दिक्कतों का कारण है? सर, हम लोगों को 10 सालों से 20,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इतनी सैलरी में अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। तो हमारा बस सभी से यही गुजारिश है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हम लोग इतने टाइम पे, जैसे यहाँ पे मैं भी परेशान हूँ, हमारे साथ एक मैम है जो भी प्रेग्नेंट हैं, बहुत सारी मैडमों की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारे सर लोगों के साथ भी बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम है, तो भी हम यहाँ पे सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। इस समय बारिश का मौसम भी है और बारिश के मौसम के कारण सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं कर रही, तो किस प्रकार आप लोग धरने प्रदर्शन करेंगे और सुरक्षा की व्यवस्था क्या देखी गई है आपको? सर, सुरक्षा की व्यवस्था तो हम अपने स्तर से ही लेकर आए हैं। हमने घर से ही जो बारिश के लिए जो हमको छाता है, रेनकोट है, वो लेकर आए। अगर हमें कहीं सुविधा नहीं मिलती है तो हम यहीं पे बैठेंगे, रात भर भले बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, हम यहीं पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। 10 साल में सरकार ने अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं की, तो लगता है कि इस मौसम में आपकी मांग पूरी होगी? सर, प्रयास जारी है, क्योंकि प्रयास करते रहेंगे तो शायद मांग पूरी हो जाए और हम इसी आश्वासन के साथ यहाँ पे आए हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षक हूँ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से। और आप जो ये बोल रहे हैं, 2 दिन से हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग पूरे MP में, सभी हर जिले से सभी लोग आए हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और एक यहाँ पर एक प्रेग्नेंट महिला भी आई है, इतना सिर्फ अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कि हमें अपनी जॉब में सिक्योरिटी चाहिए, हमें किसी भी बिना आदेश के हमें जॉब से नहीं निकाला जाए। हमारी CL है, 1 मंथ की जो CL मिलती थी, हमें छुट्टी मिलती थी, वो भी हमें किसी भी आदेश के अनुसार करते हुए हमारी CL बंद कर दी गई और उसके कारण हमारा वेतन भी कटा है। किसी किसी का तो 5 दिन का वेतन कटा है,
हम स्कूल में जॉब भी कर रहे हैं, उपस्थित हैं, मातृत्व अवकाश है, वो भी उसकी भी छुट्टी हमें नहीं दी अवकाश दिया जाता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट सैलरी है, पैसे नहीं मिलते हैं सर। तो हम ये विदाउट सैलरी और जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कब हमें हटा देते हैं। 5 दिन का सैलरी काट दिया गया और उसके बाद आप उपस्थित है, तो आजकल तो बायोमेट्रिक चालू हो गया है। नहीं हुआ सर, प्राचार्य के द्वारा भी लेटर दिया गया, डीपीआई में भी आया, सभी जगह आया, हमने स्क्रीनशॉट भेजे, हम एग्जाम ड्यूटी दे रहे हैं, हम बता रहे हैं सर हम स्कूल में हैं, लाइव लोकेशन भेज रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों की सैलरी काटी गई। इतनी महंगाई में, अब ये बताइए, इतनी महंगाई में हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य सिक्योर नहीं है सर। 10 साल से हम अगर एक जॉब में हैं और 10 साल अगर अचानक से बोल दिया जाए कि आपको अगर जॉब नहीं करनी है, आप दूसरी जॉब कर लीजिए, तो ये बताइए जो समय हमारा बीत गया क्या वो लौट कर आएगा? नहीं आएगा। तो ये बताइए हम कहाँ जाएंगे? सरकार से क्या मांग है? बस यही मांग है, जो 2 दिन से हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, सभी दूर दूर से आए हैं, बस हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमें पूरे सम्मान के साथ हमारे स्कूल में हमारी जॉब हमें वापस दी जाए। मेरा नाम आमिर खान है, मैं ग्वालियर जिले से जिलाध्यक्ष हूँ, नवीन विश्वविद्यालय शिक्षक समाज से। सर, हमारी मूलभूत केवल 4 मांगे हैं, इनको लेकर हम सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इसमें एक तो हमारी ये मांग है कि हमारे लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए, जो कि गवर्नमेंट ने या बीटीपी द्वारा अभी तक भी जॉब पॉलिसी नहीं बनाई गई है। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारी सीएल वगैरह जो हमें मिलती है, देखो हर महीने में किसी न किसी को एक ज़रूरत पड़ती है। एक हमको सीएल जो मिलती थी वो भी हमारी बंद कर दी गई है, जो हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए, और मेडिकल लीव मिलना चाहिए, और जैसे लेडीज़ को जरूरत पड़ती है माता डॉक्टर को हमको मिलना चाहिए। ठीक है। इसी तरह हमारा जो और भी हमारी जो मांगे हैं वो इसको लेकर है, हमें जॉब की पॉलिसी के साथ साथ हमारी आगे की प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि हमको है ना आगे कोई भी एक नेता लोगों के हर चीज़ को उसको बढ़ाती है, लेकिन हमारे लिए कोई भी बढ़ाई नहीं गया। हम पिछले लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है सर। 8वां वेतन वगैरह ये सब चीज़ें दूर तक हमारे कुछ नहीं है। हमारे 10 साल भी पहले हम 20,000 सैलरी पर थे और आज भी हम 20,000 सैलरी पर ही हैं। मतलब बोलो कि मानते हैं कि हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, चाहे हमारे बच्चे बड़े हो जाए, चाहे हम लोग बड़े हो जाए, लेकिन हमको 20,000 सैलरी ही देना इतनी। 22 भी एक बार उन्होंने हमारी 22 भी करी गई। हर कंपनी में हर जॉब में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन हमारी जॉब में कोई इंक्रीमेंट नहीं, बल्कि हमको डिक्रीमेंट भी चलना पड़ा हुआ है। 2023 में हमारी 22,000 करके 20,000 कर दी गई है। तो हमारी मूलभूत मांगे यही है, जो कि इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमारा धरना प्रदर्शन अभी बंद नहीं किया गया है, आंदोलन हमारा लगातार चालू है। अगर हमको पॉजिटिव वे मिलता है तो हम इसको अपना धरना प्रदर्शन को रोकेंगे, अगर पॉजिटिव वे नहीं मिलता है तो हम इसको अपना धरना प्रदर्शन को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।